दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो सब जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार। क्या आप जानते हो कि एक वक्त था जब रोनाल्डो के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था? का एक अजीब सा अंधविश्वास है जिसे वो हर मैच से पहले जरूर फॉलो करते हैं। आज मैं आपको रोनाल्डो की ऐसी 10 शॉकिंग कहानियां सुनाने वाला हूं जो सिर्फ असली फैंस को ही मालूम होती हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सभी समय के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक। हम सभी उनकी जबरदस्त स्किल्स, पागलपन भरी मेहनत और निश्चित रूप से उनके मशहूर जश्न के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोनाल्डो के बारे में कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में सिर्फ सच्चे फैंस ही जानते हैं? तो अगर आप खुद को असली CR7 फैन मानते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम रोनाल्डो के 10 चौंकाने वाले राज बताने जा रहे हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगे। नंबर 10। करोड़पति बनने से पहले रोनाल्डो बस एक भूखा बच्चा था जो अपने सपनों का पीछा कर रहा था। जब वह छोटा था तो उसके और उसके साथियों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन सोचिए क्या हुआ। मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाली एक दयालु महिला उन्हें मुफ्त बर्गर दिया करती थी। सालों बाद रोनाल्डो ने उसे ढूंढकर धन्यवाद देने की कोशिश की। सोचिए जरा, एक दिन आप किसी बच्चे को बर्गर दे रहे हैं और अगले ही दिन वह दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बन जाता है। नंबर 9। हम सब जानते हैं कि रोनाल्डो बहुत अनुशासित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर मैच से पहले उनकी कुछ अजीब मान्यताएं भी हैं? वह हमेशा पहले अपने दाहिने पैर से मैदान पर कदम रखते हैं। वह हर बार टीम बस में एक ही सीट पर बैठते हैं और सबसे अजीब बात, वह कभी भी मैच वाले दिन बाल नहीं कटवाते। शायद यही उनके बेहतरीन प्रदर्शन का राज है, या फिर शायद वह टीवी पर खराब हेयर डे नहीं चाहते। नंबर 8। यकीन मानिए या नहीं, रोनाल्डो ने हमेशा फुटबॉलर बनने का सपना नहीं देखा था। असल में बचपन में वह डांसर बनना चाहते थे। हाँ, वही इंसान जो अपनी ड्रिबलिंग से डिफेंडरों को डराता है, कभी पेशेवर डांसर बनना चाहता था। शायद इसी वजह से मैदान पर उनके कदम इतने शानदार हैं। सोचिए, अगर रोनाल्डो डांसिंग विद द स्टार्स में होते, मुझे यकीन है कि वह उसमें भी जीत जाते। नंबर 7। हम सभी ने रोनाल्डो के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले हेडर देखे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह औसत NBA खिलाड़ी से भी ऊंचा कूद सकते हैं? उनकी सबसे ऊंची दर्ज की गई छलांग 2.93 मीटर थी, जो कि गोल पोस्ट की क्रॉसबार से भी ऊंची है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो उनकी कूदने की तकनीक का अध्ययन भी किया और कहा कि यह कंगारू जैसी है। तो मूल रूप से रोनाल्डो आधे इंसान हैं, आधे कंगारू। नंबर 6। ज्यादातर फुटबॉलर टैटू पसंद करते हैं, लेकिन रोनाल्डो एक भी नहीं। कारण यह है कि वह नियमित रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए रक्त और बोन मैरो दान करते हैं। चूंकि टैटू रक्तदान को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बिना टैटू के रहने का फैसला किया। अब इसे ही असली लीजेंड कहते हैं, मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह। नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा है कि रोनाल्डो इतने तेज क्यों हैं? अपने चरम पर उनकी गति 21 मील प्रति घंटा दर्ज की गई थी। यह ओलंपिक धावक की रफ्तार है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रोनाल्डो ने फुटबॉल की बजाय दौड़ में प्रशिक्षण लिया होता तो वे ओलंपिक में हिस्सा ले सकते थे। लेकिन सच कहें तो वह डिफेंडरों को पीछे छोड़ने के लिए पैदा हुए थे, सिर्फ फिनिश लाइन पार करने के लिए नहीं। नंबर 4। हम सब जानते हैं कि रोनाल्डो अमीर हैं, लेकिन कितने अमीर? उनकी कुल संपत्ति है X, जिसकी अनुमानित संपत्ति $1 अरब से भी अधिक है, जिससे वह इतिहास के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। और सुनिए, उन्होंने अपने करियर में $1.5 अरब से भी ज्यादा की कमाई की है। अगर रोनाल्डो चाहें तो वे दुनिया की हर एक लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं और फिर भी उनके पास एक निजी द्वीप खरीदने के लिए पैसे बच जाएंगे। तीसरा तथ्य, रोनाल्डो अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें पहली बार रेड कार्ड किस वजह से मिला था? वो भी एकदम बेवकूफी भरी वजह से। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए उन्हें रेफरी को आंख मारने के लिए मैदान से बाहर भेज दिया गया था। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक आंख मारने पर उन्हें रेड कार्ड मिल गया था। या तो रेफरी का दिन खराब था या फिर रोनाल्डो का आकर्षण संभालना मुश्किल हो गया था। दूसरा तथ्य, हम सभी ने रोनाल्डो के सख्त एब्स देखे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह हर दिन 1000 सिटअप्स करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि एक बार किशोरावस्था में उन्हें बहुत दुबला पतला होने के लिए चिढ़ाया गया था। इसके बारे में बुरा महसूस करने के बजाय उन्होंने खुद को एक मशीन में बदल लिया और अब उनके पास फुटबॉल का सबसे मशहूर 6 पैक है। पहला तथ्य, याद है जब रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की बोतल हटा दी थी और कहा था पानी पियो, तो वह इस बारे में वाकई गंभीर हैं। उनके अपने बच्चों को सोडा पीने की इजाजत नहीं है। एक बार वह अपने बेटे पर इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि उन्होंने उसे कोका कोला पीते और चिप्स खाते हुए पकड़ लिया था। सोचिए, अगर रोनाल्डो आपके पापा होते तो कैसा लगता? कोई जंक फूड नहीं, सिर्फ 6 पैक के लक्ष्य।
तो ये रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 10 ऐसे राज जो सिर्फ सच्चे फैंस ही जानते हैं। इनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया? अगर आप इनमें से कम 5 बातें जानते थे तो आप वाकई रोनाल्डो के सच्चे फैन हैं। कमेंट करें कि इनमें से कितनी बातें आप पहले से जानते थे।